आप सबका मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं, आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी जितनी भी बातें यहाँ कही गई, ये अमूमन ट्रेंड होता है कि जब भी कोई अधिकारी विदाई लेकर के जाता है तो इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। पर मेरा ये मानना है कि जो भी सेवाएं हम देते हैं, हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जिस पर्पज़ को लेकर के हम अपनी राजकीय सेवाओं में आते हैं उसको पूरा करने का हम प्रयास कर सकें। और लगभग इन 20 महीनों में जहाँ तक मेरी जानकारी और जहाँ तक मैं समझता और मानता हूँ, मैंने अपनी ओर से सदैव बेहतर प्रयास किया। और जो भी व्यक्ति मेरे पास में आया, मैं अपनी कैपेसिटी में उसकी किसी प्रकार की मदद कर सकता था वो करने का मेरा प्रयास रहा। प्रशासन की आम मंशा होती आहत को राहत देने का काम। जो भी व्यक्ति मेरे सामने आया, मैंने उसको ईश्वरीय तत्व मान करके उसकी समस्या को न केवल सुना, अपितु उसको एक उसका काम करने का यदि है तो वो करने का प्रयास किया, और नहीं है तो उसको समझाइश करके भेजने का प्रयास किया। मैं इस पूरे टेन्योर के दौरान जिस प्रकार का सहयोग मुझे हमारे ऑफिस के स्टाफ से मिला, मैं उन सब के लिए हमारे देवेंद्र बाबू जी को, रणबीर जी को, सिमरन को, वीरेंद्र को, सबको बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बधाई दूंगा। आप सबको जानकारी है कि नया उपखंड कार्यालय होने के कारण हमारे स्टाफ की कमी रही, फिर भी आप सब लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। उसका इम्पैक्ट ये रहा कि हम आम लोगों तक अच्छी सर्विस डिलीवर कर पाए। इसके साथ ही मैं हमारे तमाम एडवोकेट साहिबान का भी बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यहाँ उपखंड टपूगुड़ा में रेवेन्यू केसेस बहुत ज़्यादा थे। और ये बात सही है कि बिना बार और बेंच के सही सहयोग के बिना आप आम नागरिक को राहत डिलीवर नहीं कर सकते हैं। उस क्रम में हम सब ने मिलकर के प्रयास किया कि सबको न्याय मिले। हालांकि आप ये बात भली बात ही समझते हैं कि आजकल सही निर्णय करना और निर्णय को सही समय पे करना बड़ा भारी टास्क है। इसके साथ साथ जो कस्बे के हमारे मौजूद लोग रहे, पवन जी यहाँ बैठे हैं, भारत विकास परिषद रहा हो या हमारे अन्य कोई सामाजिक संगठन रहे हों, उन्होंने जिस प्रकार का सहयोग हमें दिया, उस सब के लिए भी मैं आप सबका साधुवाद करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सब जानते हैं कि जीवन पथ पर हमारे बहुत समय में पते बदलते रहते हैं। इंसान आज कहीं है, कल कहीं है, परसों कहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि पते बदलते हैं, रिश्ते नहीं बदलते हैं। 20 महीने के कार्यकाल को यहाँ केवल पूरा नहीं किया, एक समय जिया है और आप सब लोगों के साथ में एक व्यक्तिगत ताल्लुकात कायम हुए हैं। जहाँ तक मेरा स्वभाव रहा है, जहाँ तक मेरा नेचर रहा है, मैंने सदैव प्रयास किया कि जहाँ कहीं भी हमारी सेवाएं रहीं, लोगों से जो रिश्ते हमारे बने, उन रिश्तों को हम आगे जीवन में बना करके चलें। और जहाँ कहीं भी अपने दायरे में रह करके, अपनी सीमाओं में रह करके जायज़ काम में किसी की मदद करने का प्रयास हो सकता है, वो सब करने का प्रयास भी करें। अब चूँकि मैं बहुत लंबी दूर जा नहीं रहा हूँ, अलवर यहाँ से 70-75 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो आप सबसे मिलना करना होता ही रहेगा। आप जब ये ज़िला खैरसर तिजारा बनने से पहले अलवर के पार्ट हुआ करते थे, तो आप लोगों की जड़ें बेसिकली अलवर में ही मैं मानता हूँ। आप सबका सदैव स्वागत रहेगा। और इस पूरे 20 महीने के कार्यकाल के दौरान यदि मेरे व्यवहार से, मेरे कार्य प्रणाली से, मेरे निर्णय कौशल से किसी साथी को कोई परेशानी हुई हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब उसको क्षमा करेंगे। और ज्योग्राफी में हम सब ने पढ़ा है कि धरती गोल है, हम सब मिलते रहेंगे। इस 20 महीने के कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ महसूस किया। और एक वो शेर मुझे याद आता है कि 2 आँखों से उतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आँखों से कितना देखा जा सकता था। एक अच्छा समय आप लोगों के साथ में जिया और बहुत अच्छा वक्त निकला। आप सबका इस पूरे मान सम्मान के लिए मैं हमारी बार एसोसिएशन का, कस्बे के सभी सामाजिक संगठनों का, गर्ग साहब का, उपखंड कार्यालय का, राजस्व परिवार का, सभी अधिवक्ता साथियों का, तमाम जनप्रतिनिधियों का बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि अभी हर्ष जी बता रहे थे, कुलदीप जी बता रहे थे, मेरे लायक कभी भी कोई काम रहे जिसको मैं कर सकता हूँ अपनी सीमाओं में रह करके, उसके लिए आपका सदैव स्वागत है। आई विल बी देयर टू सपोर्ट एट एवरी लेवल। और अंत में मैं अपनी बात ये कहते हुए समाप्त करूँगा कि सालों बाद ना जाने क्या समा होगा, हम में से कौन कहाँ होगा। मिलना होगा तो मिलेंगे ख्वाबों में, जैसे सूखे हुए फूल मिलते हैं किताबों में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।